सक्रिय ऊर्जा, इसको हम लोग देखेंगे आज। और ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो पांचवा है, इसको देखेंगे सक्रिय ऊर्जा क्या होता है और इसके परिभाषा पहले देखेंगे, उसके अनुसार इसको कैसे बनाते हैं, इसको कैसे समझते हैं, उदाहरण के सहित हम लोग समझेंगे। तो आइए देखते हैं सक्रिय ऊर्जा क्या होता है। तो वह न्यूनतम ऊर्जा जो ऊर्जा अवरोधक पार करके अभिकारक अणुओं के उत्पाद में परिवर्तन होने के लिए आवश्यक होती है, सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। सक्रिय ऊर्जा क्या होती है? मान लीजिए कोई अभिकारक है, रासायनिक अभिक्रिया में आपने पढ़ा होगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनते हैं। अब दो अभिकारक में क्या क्या होते हैं, या फिर कुछ कोई अलग तत्व का परमाणु होगा और एक अलग तत्व का परमाणु, और दोनों आपस में अभिक्रिया करके एक नया उत्पाद बनाते थे। और तो उसी में अब क्या होता है, सक्रिय ऊर्जा, इसी के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो मान लीजिए दो परमाणु है, Cu है, मान लीजिए Cu, ये एक परमाणु है, और SO4 एक परमाणु है। तो ये सल्फेट का एक परमाणु है और ये कॉपर का परमाणु है। तो दोनों अभिक्रिया करा के CuSO4 बनता है। तो ये उत्पाद है, ये दो अभिकारक है। तो अब ये अभिक्रिया कितने ताप पर हुई है, कितने डिग्री सेल्सियस में क्या क्या हुआ है, ये उसी को ऊर्जा के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? तो इस कॉपर और सल्फेट का अभिक्रिया कराने के लिए जितना इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितना ऊर्जा, वह न्यूनतम ऊर्जा जिसमें यह क्रिया संपन्न होती है, संपन्न होकर एक उत्पाद बनता है, तो एक यौगिक बनता है, तो उसे कहते हैं सक्रिय ऊर्जा। बहुत ही आसान है ये। और देहली ऊर्जा पढ़ेंगे इसके बाद। तो देहली ऊर्जा भी सेम उसी तरह का है, किसी अभिकारक की वह न्यूनतम ऊर्जा जिसकी आवश्यकता होती है उत्पाद बनाने के लिए। उत्पाद बनाने के लिए, या उत्पाद कौन सा है, ये उत्पाद मतलब यौगिक बनाने के लिए दो अभिकारक मिलकर एक यौगिक बने, इसको उत्पाद भी कहते हैं। तो अभिकारक में क्या ऐसा करेंगे, कितनी ऊर्जा उसमें लगाएंगे, तो वह न्यूनतम ऊर्जा ही सक्रिय ऊर्जा कहलाएगी। वह न्यूनतम ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा कहलाएगी। इसमें एक निश्चित ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो मान लीजिए इसको आवश्यकता है 5 की, तो इसको 5 ही देंगे, और हम इसको 6 देते हैं तो मतलब वो उसकी निश्चित नहीं होगी, अनिश्चित है। तो 5 देते हैं, 5 की आवश्यकता है तो 5 ही इसको देंगे। तो ये इसका निश्चित आवश्यकता है। तो इसकी निश्चित एक आवश्यकता होती है, जितना भी होगा वही उसका निश्चित अवरोधक पार करके ऊर्जा अवरोधक क्या होता है, तो वही बताएं आपको कि मान लीजिए कोई उदाहरण लिख लेते हैं, किसी लड़के का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई लड़का है, तो उसको 10 रोटी खाने की हैबिट है, उसको 10 रोटी खाने की क्षमता है, वो 10 रोटी खाता है, तभी उसका मतलब शरीर बैलेंस रहेगा, वो शरीर सही रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तो उसको 10 रोटी खाना है। तो अगर उसके 10 रोटी खाना है, तो उसका मतलब यह है कि उसको 10 से अधिक नहीं खिला सकते, 10 से कम खिलाएंगे तो वो स्वस्थ नहीं रहेगा, तो उसको 10 ही खिलाना है। तो उसका मतलब यह है कि उसका अवरोधक 10 है, मतलब उसका अवरोधक 10 है। तो उसको हम लोग अभिकारक में देख रहे हैं, अभिकारक में देखेंगे अवरोधक पार करके, मतलब उसकी जितनी एक निश्चित आवश्यकता है उसको अधिक हम नहीं देंगे और उससे कम भी नहीं देंगे। अभिकारक अणुओं के उत्पाद में परिवर्तन होने के लिए आवश्यक होती है, तो सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। मतलब जो हम लोग अभिकारक में बाहर से ऊर्जा देते हैं, तो मान लीजिए कोई उदाहरण लेते हैं किसी लड़के का जो कि 12th में पढ़ रहा है, और 12th में पढ़ रहा है तो उसको पढ़ना आवश्यक है। तो उसको पढ़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और उसको माइंडली भी ऊर्जा चाहिए होता है कि कोई भी उसको मतलब मोटिवेट करे, तो वो पढ़ने के लिए प्रेरित हो, वो पढ़े। तो इसके लिए उसको मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। तो मोटिवेशन वो खुद से तो नहीं करेगा अपने आप को मोटिवेशन, वो किसी और से, गुरु से या फिर अपने दोस्त से, मतलब कोई भी एक माध्यम से वो अपने में वो मोटिवेट हो जाएगा। तो किसी दूसरे से वो मोटिवेट हो रहा है और वो पढ़ रहा है और पास हो जा रहा है, बढ़िया नंबर से टॉप कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि उसको पढ़ना तो है, तो उसको पढ़ना है। तो और उसको क्या करें कि वो पढ़ने लगे और वो पढ़ के पास हो जाए। तो वैसे ही उसको हम लोग, कोई भी आदमी
उसको मोटिवेट करता है, उसके गुरु जी या फिर वो कहीं से भी मोटिवेट होता है, तो जहां से वो मोटिवेट होता है तो मान लीजिए वो बाहरी ऊर्जा दे रहा है उसको। तो वैसे ही ये CuSO4 है, अभिकारक है, तो इसमें बाहर से अगर ऊर्जा देते हैं उत्पाद में बदलने के लिए, उत्पाद में बदलने के लिए हम लोग बाहर से जो ऊर्जा देते हैं, ये क्या है, अभिकारक है, और ये क्या है, उत्पाद है, ये उत्पाद है। उत्पाद में बदलने के लिए, उत्पाद में बदलने के लिए जो ऊर्जा बाहर से हम लोग देते हैं वही तो सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। बहुत ही आसान है, वही सक्रिय ऊर्जा कहलाती है जो हम लोग बाहर से, और वो ऊर्जा निश्चित होनी चाहिए, मतलब उसको 10 चाहिए तो उसको 10 ही चाहिए, और उसको कम नहीं चाहिए ना ज्यादा चाहिए, तो वो सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। तो आपने जैसे देख लिया। अब हम लोग देहली ऊर्जा देखते हैं। देहली ऊर्जा क्या होता है? देहली ऊर्जा में भी किसी अभिकारक की वह न्यूनतम ऊर्जा जिसकी आवश्यकता होती है उत्पाद में बदलने के लिए, यौगिक में बदलने के लिए, तो आप अभिकारक में ऐसा ऊर्जा देते हैं, तो वही सेम, इसी का परिभाषा वह बिल्कुल सेम है। तो ये दोनों आपको समझ में आया। सक्रिय ऊर्जा, सक्रिय ऊर्जा का से हम इसके नाम से हम यही समझते हैं कि सक्रिय अवस्था में उसकी अभिक्रिया कराते हैं, तो वही, और सक्रिय अवस्था में उसको ऊर्जा देते हैं, तो इसीलिए उसको सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। बहुत ही आसान है। तो आप डिफिनीशन ऐसे ही इसी फिगर के माध्यम से, इसी फिगर के माध्यम से आप लोग समझ जाएंगे, इसी रिएक्शन के माध्यम से आप लोग समझ जाएंगे। ये रटने की जरूरत नहीं है, ये रटने की जरूरत नहीं है। आप लोग ये समझ जाएंगे तो परिभाषा तो आप लोग यूं ही बना देंगे, अपने आप से ही बना देंगे।